ब्रह्मांड की एक बहुत बड़ी घटना घटने जा रही है और ये घटना है कि शनिदेव अस्त हो रहे हैं। शनिदेव अस्त हो रहे हैं और इसका प्रभाव आप सभी 12 राशि पर पड़ेगा। शनिदेव के अस्त होने का मतलब क्या है? शनि और सूर्य का मिलन हो रहा है। अस्त ग्रह का प्रभाव यानी उसकी ताकत कम हो जाती है। 29 मार्च को शनि मीन राशि में होंगे और ये उनकी मीन संक्रांति होगी। शनि कर्म और न्याय के ग्रह हैं। काम, नौकरी, व्यापार, बिजनेस, जॉब जो भी लोग करते हैं और अधिकतर लोग यही करते हैं, उनको बहुत बहुत सावधानी रखनी होगी, अलर्ट रहना होगा, सतर्क रहना होगा। लड़ाई झगड़ों से, कोर्ट कचहरी से बहुत दूर रहना है आपको। जितना लड़ाई झगड़ों से दूर रहेंगे उतना बचेंगे। शनि अस्त होते हैं तो ज़मीन का खरीदना या बेचना नहीं करना चाहिए। कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। जिन भी राशियों की शनि की साढ़े साती या ढैया चल रही है, उन्हें राहत ज़रूर मिलेगी। आपकी राशि पर अस्त शनि का क्या प्रभाव होगा, ये मैं आपको बताऊंगा और ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होगी। ज्योतिष के अनुसार हर ग्रह की एक चमक होती है, हर ग्रह की एक ब्राइटनेस होती है। हर ग्रह की चमक सूर्य से उसकी दूरी पर निर्भर करती है। ग्रह सूर्य से जितना दूर होगा उतना चमकेगा। उदाहरण के तौर पर जब सूर्य से 180 डिग्री पर चंद्रमा होता है तो पूर्णिमा होती है, यानी कि चांदनी रात। और जब चंद्रमा सूर्य एक साथ हो, एक ही राशि में हो, तो काली रात होती है, यानी कि अमावस्या की रात। यानी चंद्रमा दिखाई नहीं देता और काली रात हो जाती है। चंद्रमा का प्रकाश सूर्य के प्रकाश में मिल जाता है तो चंद्रमा जो है वो बेकार हो जाता है, उसका कोई बल ही नहीं रहता। 28 फरवरी 2025 और 9 अप्रैल 2025 तक और 29 मार्च से लेकर 9 अप्रैल तक शनि सूर्य मीन राशि में होंगे और ये सबसे खतरनाक समय होगा सभी 12 राशियों के लिए। शनि सूर्य परम मित्र नहीं है, परम शत्रु हैं। एक दूसरे से इनका रिश्ता खराब है। ये जो शनि है वो कुंभ राशि और मीन राशि दोनों में अस्त हो रहे हैं। तो शनि की जो संक्रांति आ रही है मीन राशि की, वो उस समय पर हो रही है जब शनि अस्त है। शनि का परिवर्तन मीन राशि में बढ़िया नहीं कहा जाएगा, क्योंकि शुरुआत शनि अस्त से हो रही है, यानी कि शनि यहाँ पर कमजोर है। शनि और सूर्य दोनों अस्त होंगे, सूर्य राहु एक साथ होंगे तो शापित दोष भी बनेगा और ग्रहण दोष भी बनेगा। 29 मार्च को शनि मीन राशि में चले जाएंगे। 29 मार्च को मीन राशि में 6 ग्रह होंगे, चंद्रमा निकल जाएंगे एक दो दिन के बाद, लेकिन 5 ग्रह एक साथ होंगे तो मुश्किल घड़ी है, खतरनाक घड़ी है, सावधान रहने वाला वक्त है। अस्त ग्रह की चमक खत्म हो जाती है, अस्त ग्रह जल जाता है, अस्त ग्रह सामने वाले व्यक्ति को यानी हर राशि वाले को कंफ्यूज करता है। शनि से मिलने वाले फल कम हो जाएंगे, रिजल्ट कम हो जाएंगे। अस्त ग्रह नीच ग्रह के बराबर फल देता है। शनि अस्त तो सरकार और जनता के बीच में विरोध होता है, टकराव होता है, लड़ाई होती है, युद्ध जैसे हालात कई कई जगहों पर दंगों जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। काला सूर्य, नेता गलत फैसले लेते हैं, शासन प्रशासन के बीच में मतभेद होते हैं। संसार के लिए भी ओवरऑल ये समय अच्छा नहीं है, ये समय साधना का है। शनि के मंत्र जाप करिएगा और 14 मुखी रुद्राक्ष या 7 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। अब जानते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। तो तुरंत अभी हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए और ऐसी सटीक और सही जानकारियाँ प्राप्त करिए। हम आपको बहकाने नहीं, हम आपको ज्योतिष का सही ज्ञान सिखाने आए हैं। तो चलिए आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा अब जानते हैं। शनि 10वें और 11वें भाव के स्वामी हैं, जैसा कि आप अपनी इस कुंडली में देख रहे हैं, और वहीं पर अस्त हो रहे हैं। जब तक शनि कुंभ राशि में अस्त होंगे तब तक अधिक परेशानी नहीं होगी। यानी कि 11वां भाव जो है वो लाभ का भाव है और लाभ के भाव में यानी 11th हाउस में हर ग्रह, चाहे वो अस्त हो, नीच हो या किसी भी अच्छी बुरी पोजीशन में हो, उसको अच्छा रिजल्ट देना पड़ता है। तो
जब तक शनि 11वें घर में है तब तक मेष राशि वालों को चिंता की आवश्यकता नहीं है। जब 29 मार्च 2025 को 12वें भाव में अस्त होंगे तब परेशानी बढ़ेगी, साढ़े साथी भी शुरू हो जाएगी। कर्म और इनकम का स्वामी खर्च और मोक्ष के घर में अस्त हो रहा है, यानी 12वां घर जो होता है वो क्या है, मोक्ष का घर है। और शनि आपका कर्म और इनकम का स्वामी, यानी आपके जॉब और बिजनेस, और जॉब और बिजनेस से मिलने वाले जो फल हैं, यानी आपका जो धन है उसका स्वामी 12वें घर में, यानी कि मोक्ष के घर में, खर्च के घर में अस्त हो रहा है। तो इसका मतलब ये है इनकम कम होगी, अब कमाई कम होगी, स्ट्रगल बढ़ेगा और खर्चे ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएंगे। जो नहीं खरीदना है, जहाँ पर खर्चा नहीं करना है, जहाँ पर पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना है, वहीं पर आप पैसे को खर्च करेंगे और आपके खर्चे ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। जब भी खर्च बढ़ेगा तो घर में दिक्कतें आएंगी, जब भी खर्च बढ़ेगा तो बजट बिगड़ेगा, टेंशन होगी, मन जो है काम में कम, इधर उधर ज़्यादा लगेगा। कोर्ट कचहरी, चोट चपेट, अस्पताल, इन सब जगहों पर फालतू के खर्चे हो सकते हैं, गलत इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं। जल्दबाजी में बिना सोचे समझे बहुत खर्चा होगा। राहु शनि दोनों भी चंद्रमा के साथ होंगे तो आप हड़बड़ाहट में बिना सोचे समझे, बिना ध्यान लगाए बड़ा खर्चा कर बैठेंगे, इन्वेस्टमेंट कर बैठेंगे, जो गलत भी साबित हो सकता है और एक बड़ा नुकसान आपके सर चढ़ जाएगा। बड़े काम का कोई भी शुरुआत हो, कोई भी नई इन्वेस्टमेंट हो, कुछ भी नया करना हो तो सलाह लेकर करें। साढ़े साथी भी शुरू हो रही है तो मूर्खतापूर्ण निर्णय मत लीजिएगा, पैसा डूबो बैठेंगे, घर में कलह कलेश हो जाएगा, दिक्कतें बढ़ जाएंगी और फिर आप परेशान होंगे। तो वीडियो की शुरुआत में जो उपाय बताए थे फिर से बता देता हूँ। आप 7 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, आप 14 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, आप हनुमान जी, शिव जी और भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली की जांच जरूर कराएं। कहीं ऐसा ना हो आपकी कुंडली में शनि खराब स्थिति में हो और आप परेशान हो जाए ज़रूरत से ज़्यादा। तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली की जांच करा सकते हैं, क्योंकि मेष राशि वालों के लिए समय कोई खास अच्छा नहीं है। आपको कोशिशें करनी पड़ेंगी, उपाय करने पड़ेंगे, तभी आने वाला वक्त शानदार होगा। राधे राधे। महाशिवरात्रि और भगवान शंकर का सर्वप्रिय 5 मुखी रुद्राक्ष भगवान शंकर के प्रसाद के रूप में आपको दूंगा। ये रुद्राक्ष आपके गले में होगा तो समझ लीजिए सारी मुसीबतें आपसे दूर होंगी। नौकरी हो, व्यापार हो, परिवार हो, सेहत हो, सब जगह पे सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि भगवान शंकर का आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहने वाला है। तो मात्र 251 रुपए में मैं ये आपको लूज रुद्राक्ष दूंगा, जिसको आप धागे में धारण करें और भगवान शंकर की कृपा पाए। तो L8 लिखकर इन दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कोरियर के द्वारा ये ओरिजिनल रुद्राक्ष आप तक भेजा जाएगा। ये आपकी राशि के अनुसार आपको दिए जाएंगे और आपके जीवन में होगा मंगल ही मंगल। राधे राधे। जय शिव शंकर।